गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे हम लोग। और एज़ पर लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पास्कल्स लॉ का हाइड्रोलिक सिस्टम देखा था, जिसमें हम लोग ने हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में डिस्कस किया था। नाउ विल टेक ए न्यूमेरिकल ऑन हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, और ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स कौन सा, ट्रेन वाला या फिर जिस तरीके से गाड़ी रुकती है हाइड्रोलिक सिस्टम्स के वजह से, बाइक्स रुकती हैं, उसके ऊपर हम लोग ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखो ए हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ ए कार ऑफ मास 1000 kg having speed of 50 kilometer per hour has a cylindrical piston of radius of 0.5 centimeter. The slave cylinder has a radius of 2.5 centimeter. If a constant force of 100 Newton is applied on the brake, what distance the car will travel before coming to stop? To see this क्वेश्चन पढ़ते हैं। A hydraulic brake system of a car of mass 1000 kg having speed of 50 km per hour has a cylindrical piston of radius of 0.5 centimeter. The slave cylinder has a radius of 2.5 centimeter. If a constant force of 100 Newton is applied on the brake, what distance the car will travel before coming to stop? तो देखो ये एक्चुअली है क्या। सपोज ये कार है, राइट, एंड इसका वजन है, मास इज 1000 kg, राइट, एंड इट इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसके ब्रेक सिस्टम को मैग्नीफाई करते हैं। ठीक है, ब्रेक यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो ब्रेक सिस्टम को मैग्नीफाई करते हैं। अब समझो ब्रेक पे यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है वो कार के ब्रेक पे। अब ये ब्रेक हाइड्रोलिक सिस्टम से कनेक्टेड है, जो आपके व्हील पर जाके कनेक्ट होता है, और इसके अंदर एक पिस्तौल, राइट। मैंने बताया था ये ट्रेन में भी ऐसे ही होता है, राइट। तो स्लेव सिलेंडर जो बाहर की सिलेंडर है उसकी रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर, राइट, एंड अंदर की रेडियस है, अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। हमें देखना पड़ेगा कि 100 न्यूटन का फोर्स लगने के बावजूद भी कार कितना आगे ट्रैवल करके जाके रुकती है। ठीक है, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद भी ऐसा नहीं होता कि कार फटक से रुक गई। उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। 100 न्यूटन का फोर्स लगाने पर कार कितना आगे जाके रुकेगी, कितना डिस्टेंस पर जाकर वो रुक जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है फोर्स दैट इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन, राइट। तो एक अंदर का एरिया दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, बराबर, रेडियस दिया हुआ है। अब ये देखो ये कौन से फॉर्म में है,
सर्कुलर फॉर्म में है, राइट। ये पिस्टन कौन से शेप में है, सर्कल। तो एरिया ऑफ इनर सर्कुलर पिस्टन इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। तो देखो यहां पर रेडियस कितना दिया हुआ है अंदर वाले का, 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, तो पाई इंटू 0.5 इंटू मीटर में बदलने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻², क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻² सेंटीमीटर। मुझे छोटे से बड़े पे जाना है, तो वही चीज़ को मल्टीप्लाई करो स्क्वायर 2 बार, क्योंकि ये आर है, रेडियस है। 10⁻² क्यों मल्टीप्लाई किया समझा, क्योंकि फिजिक्स के मुताबिक हर एक कैलकुलेशन MKS सिस्टम में होता है, या तो MKS में जाओ या तो CGS में जाओ, ठीक है। तो एरिया ऑफ इनर सर्कुलर पिस्टन मिल गया। अब उसी तरीके से एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर, वो भी सर्कुलर शेप में है, तो वो भी पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू इसकी रेडियस कितनी दी हुई है, 2.5, तो 2.5 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है हम लोगों को, राइट। तो अभी अभी लास्ट लेक्चर में हम लोग ने प्रूव किया था बाय पास्कल्स प्रिंसिपल व्हाट वी नो, F2 बाई A2 इक्वल्स टू F1 बाई A1। तो F2 इक्वल्स टू F1 बाई A1 इंटू A2, राइट। और हमें F2 निकालना है, क्योंकि हमने जितना फोर्स लगाया यहाँ पर, ये हमारा फोर्स 1 है, ये तो हम लगा रहे, तो सिलेंडर उसमें कितना फोर्स लगा रहा है, और उस फोर्स को हम कन्वर्ट करके देखेंगे कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सिलेंडर कितना फोर्स लगा रहा है, हाउ मच फोर्स सिलेंडर इज अप्लाइंग, ठीक है। ये सिलेंडर ब्रेक्स पे, टायर्स पे कितना फोर्स लगाएगा, उसके बाद देखेंगे कि डिस्टेंस कितना होगा। तो F2 इक्वल्स टू F1 फोर्स 1 मतलब 100, राइट, इंटू पाई इंटू 2.5 इंटू 10⁻² इंटू 2.5 इंटू 10⁻² बाई 2 बार पाई आर स्क्वायर A2। A1 का वैल्यू पाई इंटू 0.5 इंटू 10⁻² इंटू 0.5 इंटू 10⁻², बराबर। तो से दिस लेट अस कैंसिल, ये पाई और पाई कैंसिल, 10⁻² 10⁻² कैंसिल, 10⁻² 10⁻² कैंसिल, बराबर। तो F2 इक्वल्स टू, ध्यान दो यहाँ पर 100 इंटू 25 लिख के 10⁻1 कर सकता हूँ, पॉइंट हटा दिया, एक घर का था, इंटू 25 इंटू 10⁻1 बाई 5 इंटू 10⁻1, 5 इंटू 10⁻1, 10⁻1 10⁻1 10⁻1 10⁻1 कैंसिल, बराबर। और 1 5 2 5 डबल 5 से 25 कैंसिल, तो बचा क्या 25 और 100। तो F2 इक्वल्स टू, राइट, 100 इंटू 25, तो F2 इक्वल्स टू 2500 न्यूटन, करेक्ट। तो अब मैं क्या करता हूँ, लेट अस कैलकुलेट द डिस्टेंस, बराबर। हम देखते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा, राइट। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस है। तो हम लोग ये यूज़ करते हैं, सपोज v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, करेक्ट, ये यूज़ कर सकते हैं ना। तो v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, ये हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखो अब v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब
इनिशियल वेलोसिटी, ए मतलब एक्सेलरेशन और एस मतलब डिस्टेंस। तो फाइनल वेलोसिटी हम चाहते हैं गाड़ी को रोकना, बराबर। तो देखो क्या होगा गाड़ी को रोकने के लिए। अब हम गाड़ी को अगर रोकना चाहते हैं तो v का वैल्यू हो जाएगा 0, राइट। और गाड़ी की स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना। तो u इक्वल्स टू कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। s डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन हमारे पास है नहीं। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमारे पास फोर्स आया है अभी 2500 इक्वल्स टू 1000 इंटू एक्सेलरेशन। तो 2500 बाई 1000 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, 0 0 0 0 कैंसिल, फिर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हमें मिल जाता है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। ओके तो देखो अब हमारे पास एक्सेलरेशन है, राइट। तो एक्सेलरेशन को सॉल्व करूंगा मैं, देखते हैं क्या बनता है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन 2.5 आ चुका है, एक्सेलरेशन को इधर सॉल्व करके पुट करते हैं और यहाँ से हम लोग s निकाल कर आएंगे। तो हमें क्या फॉर्मूला पता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो चलो पुट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए क्या, 0, राइट। तो 0 स्क्वायर माइनस u क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर, राइट कि नहीं। तो हम लोग इसको अभी रखते हैं 50 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, एक्सेलरेशन कितना है हमारा 2.5, राइट, इंटू s, राइट। तो देखो अब ध्यान से देखो, माइनस 50 स्क्वायर मतलब बन जाएगा 2500 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 2.5 इंटू 2, ये बन जाएगा कितना मेरा, 2.5 इंटू 2 इज 5, राइट, इंटू s, करेक्ट है, हाँ या ना। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो तो देखो यहां पर, तो 50 का स्क्वायर कितना हो गया 2500, और ये किलोमीटर पर आवर में था तो किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 2.5 इज 5 इंटू s। तो किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकेंड में बदल लेता हूँ, राइट। तो हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि स्क्वायर था तो मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू 5 इंटू s। ओके तो आमने सामने क्या कट हो गया, एक 5 कैंसिल हो गया, राइट। तो आगे सॉल्व करते हैं, देखो अब बना क्या, 2500 इंटू 5/18 इंटू 18, करेक्ट। तो देखो क्या बनेगा, 2500 इंटू 5/18 इंटू 18, 2500 इंटू 5/18 इंटू 18 इक्वल्स टू s, करेक्ट है। तो देखो क्या बनेगा, तो 18 और 18 कैंसिल करते हैं, 2500, तो 2500 और 5/5 और 18 और 18 को कैंसिल करते हैं तो हमारे पास ये मिलेगा 38.5 मीटर इक्वल्स टू s। तो ये हो गया डिस्टेंस विच विल कार विल ट्रैवल आफ्टर ब्रेक्स हैव बीन अप्लाइड, ठीक है। कैलकुलेशन वापस एक्सप्लेन करता हूँ, देखो यहाँ से शायद तुम लोगों को इधर से समझ गया होगा फोर्स 2 तक,
मैंने काइनेमेटिकल इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as लगाया। v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और s इज डिस्टेंस। ओके, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, हम रेस्ट पोजीशन पर चाहते हैं तो v का वैल्यू 0 हो गया, u का वैल्यू कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, उतने स्पीड में वो आ रहा था। s इक्वल्स टू डिस्टेंस, a इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, ये भी नहीं था, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2500 इक्वल्स टू 1000 इंटू ए, तो 2500 बाई 1000, ए का वैल्यू मिल गया मुझे 2.5, तो मैंने यहाँ पर पुट किया, 50 का स्क्वायर था तो -2500 किलोमीटर पर आवर, इतना आया मेरे पास। तो किलोमीटर पर आवर का भी स्क्वायर हुआ, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये कंपलसरी रूल है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 बार था इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 इंटू 2.5 5 हो गया, 5 और सामने एक 5 को कैंसिल किया मैंने, तो ये पूरा फैक्टर को मल्टीप्लाई किया और ये डिवाइड करने के बाद मुझे आ रहा है 38.5 मीटर इक्वल्स टू एस। तो देयरफॉर दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार आफ्टर ट्रैवलिंग पर्टिकुलर डिस्टेंस। ओके, नाउ let us take a topic that is called as measurement of pressure. ठीक है, तो नाउ मेजरमेंट ऑफ प्रेशर वॉज बेसिकली परफॉर्म बाय 2 मेजर एक्सपेरिमेंट्स, 2 मेजर एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म किए जाते हैं। एक है मर्क्यूरी बैरोमीटर, प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज़ होता है, द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर इज बैरोमीटर, दैट इज मर्क्यूरी बैरोमीटर। और एक सेकेंड है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओके, तो दिस इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो इस लेक्चर में हम लोग मर्क्यूरी बैरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, थियोरेटिकल है और डेरिवेशन भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है तुम लोगों को, ड्रॉ अ डायग्राम फॉर मर्क्यूरी बैरोमीटर एंड एक्सप्लेन इट। तो पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लें। तो देखो डायग्राम कैसे आएगा, लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। एक यहाँ पर तुम्हें ग्लास ट्यूब लेना है, राइट, यहाँ पर एक ट्यूब, करेक्ट, और ये मर्क्यूरी से फिल, ये भी मर्क्यूरी से फिल, दिस इज पॉइंट सी, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट ए, ओके, एंड दिस इज टोरिसेलिस वैक्यूम। एक वैक्यूम क्रिएट होता है इसको जब उल्टा हम लोग डालेंगे मर्क्यूरी फिल करके, एंड सपोज दिस इज द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी। ओके, तो देखो एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पर एक ग्लास ट्यूब ले लिया जो 1 मीटर हाइट का है, ठीक है, और उसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर का, और इसको फिल कर दिया है मर्क्यूरी के साथ। ठीक है, अब इसको मर्क्यूरी के साथ फिल करने के बाद एक डिश में, ये जो है ये डिश में निकाल लिया गया उल्टा, इन्वर्टेड उल्टा डाला गया। ठीक है, तो कुछ मर्क्यूरी बाहर आ गया और कुछ मर्क्यूरी इसके अंदर ही रह गया। ओके, तो गैप इज क्रिएटेड बिटवीन द सरफेस ऑफ द मर्क्यूरी इन द ग्लास ट्यूब एंड द क्लोज एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। तो मतलब एक गैप क्रिएट हो गया, देखो मर्क्यूरी इनसाइड द ग्लास ट्यूब एंड क्लोज एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, ये इन दोनों के बीच का गैप क्रिएट हो गया। अब ये जो गैप है इसके अंदर कोई भी एयर नहीं है, ये एक वैक्यूम सिचुएशन है। ठीक है, एंड ये कौन सा वैक्यूम है, क्या है इसके अंदर, इसके अंदर है, ध्यान से सुनो, इसके अंदर है मर्क्यूरी वेपर। क्या है, मर्क्यूरी वेपर। ठीक है, अब इसी चीज का यूज करके हम पूरे एक्सपेरिमेंट को लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, कंसिडर
a glass tube one meter length and diameter 1 centimeter filled with mercury. Second point लिखो, the tube is inverted on a dish such that some part of the mercury is on the dish and there is a gap created between closed end of the tube and mercury brim. हो गया? This vacuum is called as Torricelli's vacuum. ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट अस सी द डायग्राम. सो सिंस यहाँ पर कोई भी एयर नहीं है इस पार्ट में, ये खाली पार्ट में कोई भी एयर नहीं है ट्यूब के, तो यहाँ पे प्रेशर एट द अपर एंड विल बी 0, राइट. तो प्रेशर एट अपर एंड P ऑफ A इस ए पॉइंट पे यहाँ पे प्रेशर 0 है. सिंस लिखते हैं, सिंस देयर इज नो एयर the pressure at point A is 0. So therefore P of A equals to 0. देखो इसलिए मैंने इतने सारे पॉइंट्स क्रिएट किए हैं, A, B और C. A पॉइंट जो एकदम एयर के साथ ट्यूब के अंदर कांटेक्ट में है, B पॉइंट जो लिक्विड के अंदर है और ग्लास के भी अंदर है, और C पॉइंट जो ग्लास ट्यूब के बाहर है और लिक्विड के अंदर है. ठीक है, अगर चाहो तो डी पॉइंट भी हम कंसिडर कर सकते हैं जो एयर है. ओके, तो लेट अस कंसिडर नाउ पॉइंट सी ऑन द मर्क्यूरी. तो पॉइंट सी ऑन द मर्क्यूरी सरफेस in the dish, another point B is on the same level as that of C. देखो, सॉरी, अनदर पॉइंट B इज ऑन द सेम लेवल एज दैट ऑफ C. करेक्ट. तो यहाँ पर देखो डायग्राम को अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो डायग्राम है यहाँ पर B पॉइंट जो ग्लास के अंदर है, इट इज इनसाइड द ग्लास, एंड द पॉइंट C विच इज आउटसाइड द ग्लास, बोथ आर ऑन द सेम लाइन. इट इज ऑन द सेम लाइन. देयरफॉर द प्रेशर एट C इज इक्वल टू, हम ये एटमोस्फेयर के साथ कनेक्शन में है, बराबर. तो अगर C एटमॉस्फेयर के कनेक्शन में है और B C के इक्वल है तो B एटमॉस्फेयर के इक्वल है. समझ लो. देखो वापस बता रहा हूं, यहां पर दो ध्यान दो. अगर C, यहां पर जो C है पॉइंट, ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो PC इक्वल्स टू सपोज P ऑफ O पकड़ लेता हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बराबर. और PC इक्वल्स टू क्या है, PB. क्यों? हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, राइट. तो PB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, राइट. तो देखो लिखते हैं, हियर प्रेशर
at point C is equal to atmospheric pressure. Therefore, PC equals to 0. However, PC equals to PB, same horizontal level, right? तो therefore PB equals to क्या हो जाएगा? Also equals to 0, right? A equals to B and then B equals to C, correct? तो मेरे को PB equals to क्या मिल गया? 0 मिल गया, right? तो देखो नेक्स्ट PB equals to 0 बोल रहा हूँ, PB equals to PO, 0 क्या कर रहा हूँ? प्रेशर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PO एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गलत बोला मैंने यहाँ पे, ये ध्यान रखना। PC इक्वल्स टू PO एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो PB इक्वल्स टू PO हो जाएगा, राइट? तो अब देखो ध्यान से, लास्ट लेक्चर में हमने एक डेरिवेशन प्रूव किया था मर्क्यूरी लेवल का, राइट? मर्क्यूरी लेवल का डेरिवेशन प्रूव किया था। तुम चाहो तो उसको पेज नंबर बुक होगा या फिर इसके पहले वाले लेक्चर नंबर 3 में आपने देखा होगा, PB प्रेशर एट पर्टिकुलर पॉइंट इक्वल्स टू PA प्लस H रो G, ये लेक्चर नंबर 3 में था, ठीक है? या फिर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 31 पे देख सकते हो, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 31 PDF रहेगा, तो PB इक्वल्स टू PA प्लस H रो G, ठीक है? तो हमें क्या पता है अभी, PA का वैल्यू क्या है? वी नो PA इक्वल्स टू 0 है क्योंकि वैक्यूम है, और PB इक्वल्स टू क्या है? P हो, बराबर। ये दोनों प्रूव किया हम लोग ने। यहाँ पे देखो PB इक्वल्स टू PO है और PA इक्वल्स टू क्या है? 0 है, राइट? तो अब हम लोग इसको इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो PB इक्वल्स टू PO हो गया, PA की जगह पे 0 हो गया, प्लस H रो G हो गया। तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PO इक्वल्स टू H रो G, ये है H लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, रो डेंसिटी और G ग्रेविटी। क्लियर? दिस इज एन एक्सपेरिमेंट फॉर कौन सा? मर्क्यूरी बैरोमीटर। ओके, नेक्स्ट सेकेंड वन। अब हम परफॉर्म करेंगे, तो नेक्स्ट परफॉर्म करेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओके, तो इसका पहले डायग्राम बना ले। लेट अस ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ड्रॉ इट। Suppose this is point A, this is B, this is height of the mercury, C, D, atmospheric pressure. This is open tube manometer. हो गया डायग्राम? ओके, तो सी दिस। तो व्हाट हैपन्स इन दिस ओपन ट्यूब मैनोमीटर एक्सपेरिमेंट? इस मैनोमीटर एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखोगे, इट कंटेन्स ए यू शेप ट्यूब। ये एक यू शेप ट्यूब है, फिल्ड विथ
लो डेंसिटी लिक्विड सच एज वाटर और केरोसिन, इसको किससे फिल किया हुआ है यहाँ पर, वाटर और केरोसिन। ठीक है, तो इसका काम क्या है, अगर देखोगे तो इसके दो आर्म्स है। ठीक है, ये आर्म नंबर 1 और ये आर्म नंबर 2 अगर देखा जाए तो, एंड वन एंड इज कनेक्टेड टू डी एंड इट इज ओपन टू द एटमोस्फेयर, मतलब ये इनडायरेक्टली ये क्लोज्ड है, फिर भी इसके अंदर एयर है, एटमोस्फेरिक प्रेशर है, एंड द अदर एंड इज सॉरी ये एटमोस्फेयर से कनेक्टेड है, और ये अदर एंड जो है वो डी से कनेक्टेड है जो क्लोज्ड है। तो एक साइड खुला हुआ है जो एटमोस्फेयर के साथ कनेक्टेड है, ये दो आर्म्स में से आर्म नंबर 1 और आर्म नंबर 2, एक एंड एटमोस्फेयर के साथ कनेक्टेड है और एक एंड डी पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, और हमें प्रेशर को मेजर करना है। ठीक है, तो लिखते हैं, देखो, ए मैनोमीटर कंटेन्स U-shaped tube partly filled with low density liquid such as water or kerosene। बराबर। सेकेंड पॉइंट, one arm of the manometer is connected to atmosphere and another end is connected to container D, at which pressure P is to be measured। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। ये दो आर्म्स हैं, एक एंड एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्टेड है और एक पॉइंट डी के साथ कनेक्टेड है जहां पर हम एटमॉस्फेयर को मेजर करना चाहते हैं। ओके, तो द प्रेशर एट पॉइंट ए इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर भी हमने पॉइंट्स मार्क किए, देखो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। करेक्ट कि नहीं? तो अभी हम लिखते हैं, राइट। तो थर्ड पॉइंट, पॉइंट ए कनेक्टेड टू एटमॉस्फेयर, पहले जैसे ही। हाँ, तो पी ए इक्वल्स टू पी ओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। राइट। अब पॉइंट सी जो है वो यहां पर अंदर फिल हुए गैस के साथ कनेक्टेड है, राइट। और सी और बी को देखोगे तो दोनों सेम लेवल पे है फिर से, राइट। तो लिखते हैं, हियर पॉइंट बी एंड सी are at same horizontal level, therefore PB equals to क्या मिल गया, PC। करेक्ट कि नहीं? तो अभी उसी तरीके से एक्सपेरिमेंट में जाए, उसी लॉ को, उसी थियरम को यूज करें जो हम लोग ने लेक्चर नंबर 3 में देखा। तो PB इक्वल्स टू PO प्लस H रो G। बराबर। ये कौन सा प्रिंसिपल है? पास्कल प्रिंसिपल। करेक्ट कि नहीं? तो अब देखो ध्यान से मैं क्या बोलता हूं। तो देखो, पीबी को हमने क्या प्रूव किया, पीसी, राइट। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं पीसी इक्वल्स टू पीओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी।
राइट, बिकॉज पी बी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, पी सी दिया हुआ है, राइट। अब देखो, अब दिस पॉइंट सी इज इन कॉन्टैक्ट विथ ट्यूब डी, तो पॉइंट सी इज इन कॉन्टैक्ट विथ ट्यूब डी, बराबर। तो ये भी वैसे ही रहेगा, क्योंकि हम पी सी को मार्क कर रहे हैं, हम लोग वहीं से प्रेशर निकाल रहे हैं, इक्वल्स टू पी ओ प्लस एच रो जी, राइट। पी मार्क कर लेता हूँ उसको, वहीं पे तो हमें प्रेशर मार्क करना था। कहाँ पे कहाँ पे फाइंड आउट करना था प्रेशर, इस ट्यूब में, और ये सी डी के कांटेक्ट में है, राइट। तो हम क्या करते हैं, ये पी ओ को इधर लेके आते हैं, तो पी माइनस पी ओ इक्वल्स टू एच रो जी, वापिस वही प्रूव हुआ जो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में भी प्रूव हुआ था। क्लियर। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने हाइड्रोलिक्स ब्रेक का एक न्यूमेरिकल किया और 2 थियोरेटिकल डेरिवेशंस भी प्रूव किए, एक ओपन ट्यूब मैनोमीटर और एक मर्क्यूरी मैनोमीटर का। तो लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपके नोट्स में न्यूमेरिकल रहना चाहिए और डेरिवेशन फॉर मर्क्यूरी बैरोमीटर रहना चाहिए पूरे नोट्स के साथ, और फिर तीसरा रहना चाहिए ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओके, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं आऊँगा सरफेस टेंशन, नेक्स्ट टॉपिक इसका पढ़ा, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।